नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए मैं जीके की सीरीज चला रहा हूं और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश और जीके की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 2 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रामीण बैंक है ना भारत में, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका इसको लेवल बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये थे पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन सी होगा, चंपारण बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था ये आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, सामंत सेन वंश के संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी किस राज्य में है? तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटक में नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो मैं बता देता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनके ये शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, जो चीनी यात्री फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनके शासनकाल में ये भारत में आया था। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आपको ये याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फायान। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, 1854 ईस्वी में ये भारत में प्रथम डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा
लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ है? कटक, दिल्ली या देहरादून या शिमला? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, बगदाद इराक की जो राजधानी है, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे अव्यवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन बी होगा, टाइग्रिस। टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो स्प्री नदी है ना, स्प्री नदी के किनारे जो कौन सा शहर स्थित है? तो जो स्प्री नदी है ये बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो बर्लिन शहर है जो कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया है सी में, टेम्स, टेम्स जो है ये लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये जो लंदन शहर है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है राइन, जो ऑप्शन डी में दिया है राइन, जो राइन है ये जर्मनी का एक शहर है वॉन, जर्मनी का ये शहर है वॉन, ठीक है। ये शहर है जो ये राइन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और आपने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें जो विश्व के प्रमुख नगर और शहर हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे अभी मैं इस पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली था जो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, आलम आरा, ये भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था, ठीक है। आप इसको याद रखें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो ये कौन सी है? तो आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये है एंडीज़, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जो एंडीज़ है ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है, आप याद रखना इसको। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले इसमें। तो लेफ्टिनेंट के जो नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य जो थल सेना में पद होता है ये होता है मेजर का, ठीक है, आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर का वायुसेना के समतुल्य कौन सा पद होगा? तो ये होगा स्क्वाड्रन लीडर का, ठीक है। तो इसमें पूछा था क्या, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होगा? तो ये मेजर का होगा। अगर यहाँ थल सेना की जगह वायुसेना पूछा जाता तो स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में है, ठीक है, ये है वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है ये भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की जो रचना है, आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो नादिर सा व्यक्ति है ये भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन उठा ले गया था। ठीक है, आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है पेपर में। नादिर सा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को उठा ले गया। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो प्रमुख शहर हैं, विश्व के प्रमुख शहर जो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उसमें मैं वीडियो बनाया हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, उसको देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।